बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑन द इशू में मैं हूं आपके साथ ज़िशान अली। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रोटोकॉल में कमी लाना चाह रहे हैं और साथ ये भी कहा कि किसी भी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ नहीं जाऊँगा। मज़ीद कहा कि अवाम को मरऊब करने वाले नौबादियाती कल्चर का ख़ात्मा करके छोड़ेंगे। तमाम वुज़रा की सिक्योरिटी ज़रूरियात का जायज़ा ले रहे हैं। इस पर जामिया पॉलिसी आइंदा काबीना इजलास में पेश करूँगा। अब यहाँ सवाल नाज़रीन ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ प्रोटोकॉल सियासतदानों की जीनत और शान शौकत समझा जाता है, वो इस फैसले को कबूल करेंगे या नहीं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को भी प्रोटोकॉल की खातिर एक बहाना बनाया जाता है। इस हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी कि इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सियासी सरगर्मियों के हवाले से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी दंगल में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम बिलावल भुट्टो चला रहे हैं। कल रावला कोट में उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए हुकूमत के साथ नून लीग को भी आड़े हाथों लिया। माजी के हरीफ जो पीडीएम में शामिल होकर एक दूसरे की तमाम गलतियां भूलकर शेरो शुक्र हुए जा रहे थे, आज फिर से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं। मरियम नवाज़ भी आज से आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर चुकी हैं। क्या वो भी बिलावल भुट्टो की तरह पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जारहाना अंदाज अपनाएंगी? और क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से इस किस्म के बयानात देना ये साबित करता है कि पीडीएम में वापसी नामुमकिन है? इस पर बात करेंगे। अब आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ़ करवाता जाऊँ। सैयद मुर्तज़ा साहब हैं, एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उनके साथ महिंदर पाल साहब होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एमपीए हैं। इजाज़ अहमद साहब होंगे, एमपीए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मैं वेलकम करता हूं अपने तमाम मेहमानों का। सबसे पहले मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। वज़ीर आज़म को तो कुछ दिन पहले भी हमने देखा इस्लामाबाद में रेडी बानों से बग़ैर प्रोटोकॉल मुलाकात कर रहे थे, मगर सवाल तो वुज़रा का है जिनकी जानिब से अभी से इस बयान की मुखालफत में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जो वुज़रा इजाफी प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे थे, उनको कैसे कायल किया जाएगा? थैंक यू जी, आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। तो देखिए जी, पाकिस्तान में एक माइंडसेट है, डाले रखना, गार्ड रखना। तो जिस तरह हम पॉलिटिशियंस हैं, तो हम लोगों को एग्जाम्पल सेट करने चाहिए, प्रेसिडेंट सेट करने चाहिए। अगर हमें कोई ओहदा मिलता है तो हमें मिनिमल सिक्योरिटी, बल्कि अगर जरूरत नहीं है तो हमें सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, अवाम को ये दिखाने के लिए कि हम उनके हकीकी नुमाइंदे हैं। राइट। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मसला ये, चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या मुस्लिम लीग नून की हो, यहाँ पर अगर प्रोटोकॉल देखा जाए तो प्रोटोकॉल में तकरीबन कई घंटे जो गरीब अवाम हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो खड़े रहते हैं। प्रोटोकॉल गुजरना है जी, वहाँ पर कितने किलोमीटर दूर तक रास्तों को बंद कर दिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अजाब वाली कैफियत नहीं है? देखिए जी, मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करूंगा, ये ओवरऑल माइंडसेट है। जब हम पावर में आ जाते हैं तो प्रोटोकॉल एक माइंडसेट है। सिक्योरिटी डिफरेंट चीज होती है और प्रोटोकॉल डिफरेंट चीज होती है। तो वो जो है, हमें सबको ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी, किसी को जरूरत है तो उनको तो सिक्योरिटी रखनी चाहिए, लेकिन प्रोटोकॉल वाला जो एक परसेप्शन जाता है अवाम को कि रोड ब्लॉक हो रही है और लोग वेट कर रहे हैं और गार्ड भाग रहे हैं और डाले रखे हुए हैं, मेरा तो उसके बारे में ओपिनियन बिल्कुल फर्क है। मेरे ख्याल में तो सियासतदानों को बिल्कुल सारा तरीके से घूमना चाहिए। अगर सिक्योरिटी की जरूरत है, उनको अंडरस्टेटेड सिक्योरिटी रखनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जान की हिफाजत तो करनी है, किसी को, लोगों को सियासत थ्रेट तो होती है, लेकिन अंडरस्टेटेड होनी चाहिए। जिस तरह ये प्रोटोकॉल का माइंडसेट है, ये गलत है। राइट। महिंदर पाल साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप मुझे बताइएगा, आप तो दहशत गर्दी की कमर भी तोड़ चुके हैं हम, फिर इस कदर हिफाजती हसार की क्या ज़रूरत है? सिक्योरिटी के नाम पर ये सरकारी बोझ अवाम क्यों बर्दाश्त करे? बहुत बहुत शुक्रिया जी निशान साहब, आपने प्रोग्राम में मदद किया, आपका शुक्रिया। जो जहाँ तक बात है दहशतगर्दी की, इसमें कोई शक नहीं है कि पाक फौज ने और पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है वो उसे ख़त्म किया,
उसका मुकाबला किया, कई जानें कुर्बान की, पाकिस्तान की कौम ने कुर्बानियां दी, पाकिस्तान की आर्मी ने कुर्बानियां दी और उसको हमने खत्म किया। लेकिन देखिए सिक्योरिटी जैसे अपना सैयद हसन साहब ने भी, साहब ने भी बताया कि सिक्योरिटी एक अलग चीज है और प्रोटोकॉल एक अलग चीज है। तो सिक्योरिटी की जाहिर बात है, जब किसी मुल्क का लीडर होता है तो सिक्योरिटी इंतहाई जरूरी होती है। अगर छोटा सा भी नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए तो पूरे मुल्क की उससे बदनामी हो रही होती है। और जो प्रोटोकॉल है, जो दिखावे का है, जो लोगों को परेशान करने का है, अपने 2-3 मिनट की बचाने की खातर जो है पूरी कौम को जलील करने का है कि जी वहाँ पे रस्ते बंद कर दिए जाते हैं, रोड लग जाता है वहाँ पे भी, तो वो चीज है वो समझ जाती है। और उसी चीज की जो है मुखालफत करते हुए खान साहब ने इसको कहा कि वो जो सरकारी दौरा है वो देखिए ठीक है, लेकिन प्राइवेट दौरे पे वो जो वो प्रोटोकॉल नहीं लेंगे ताकि वो आवाम को परेशानी का सामना ना हो। और वैसे भी इमरान खान साहब पहले भी जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब भी वो बहुत कम सिक्योरिटी भी लेते थे। ये आपने देखा होगा, चाहे जलसे जुलूस हुए, चाहे कोई भी उनके दौरे हुए, तो वो सिर्फ इतना ये सिक्योरिटी की हद तक ही वो जो है गाड़ियां वगैरह उनके साथ होती थी। कभी भी उन्होंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी नहीं ली, एक जो प्रोटोकॉल होता है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी नहीं ली। और अब भी वो नॉर्मली देखें तो खान साहब जो है इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर खुद गाड़ी चला के जा रहे होते हैं। वो जब हॉस्पिटल का विजिट करते हैं तो वो रूटीन में जैसे कोई अचानक विजिट करते हैं तो वो इसी तरह से जा रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने अब ये बात क्या है कि इस चीज को मैं समझता हूँ कि सब पे पाबंदी लगा दी कि अगर कोई वजीर प्रोटोकॉल लेता है तो वो अपने 5-10 मिनट पहले घर से निकले या दफ्तर से निकले, ना कि वो तकलीफ दे सारी आवाम को, वो खुद थोड़ी सी तकलीफ करके वो करे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा इकदाम है, ये इमरान खान साहब ने शुरू किया है। ये इसको तमाम हुक्मरानों को ये करना चाहिए ताकि आवाम के पैसे का खर्च भी कम हो और जो लीडरान है वो आवाम के अंदर फिरे, वो आवाम की तरह फिरे ताकि एक अच्छा मैसेज जाए आवाम को। और जो जब हम प्रोटोकॉल लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसका मैसेज बड़ा बुरा जाता है। तो अच्छा महेंद्र पाल साहब, मुझे ये भी बताइएगा, वजीर आला पंजाब का प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है, क्या इनका प्रोटोकॉल भी कम किया जाएगा? देखिए वजीर आला पंजाब का प्रोटोकॉल जो है, जिस तरह से आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं समझता कि वो इतना बड़ा प्रोटोकॉल लेते हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ खुद भी विजिट भी किया है, मैं देखता रहा हूँ, मैं उनके साथ बाय एयर भी मैंने उनके साथ जो है वो ट्रेवल किया है। ऐसा नहीं है, एक आधी जगह पे अगर ऐसा होता है जैसे उनके साथ जो MP MNAs की गाड़ियां लग जाएं तो उनकी उसमें तो वो अलग बात है, वैसे वो प्रोटोकॉल नहीं लेते। लेकिन अगर वजीर आजम प्रोटोकॉल नहीं ले रहे तो ऑब्वियसली वजीर आला पंजाब हो या कोई भी वजीर आला KPKP हो, वो भी हमारी हुकूमत है, तो हम उस चीज की बिल्कुल वो नहीं करेंगे। जो एक उसूल है वो सबके लिए बनेगा और पूरी पाकिस्तान के लिए बनेगा। जब वजीर आजम जो स्टेट के हेड है वो अगर चीफ एग्जीक्यूटिव है वो अगर नहीं लेंगे, वो इससे कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर सबके सब अमल पैरा होंगे। राइट, इजाज अहमद साहब आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे बताइएगा जिस तरह वजीर आजम ने ऐलान किया प्रोटोकॉल को ख़त्म करने का, क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान में जो एक बहुत बुरी आदत बन गई हुई है हमारे सियासतदानों की, ये आदत जल्दी छूट सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कौन सा ये पहली दफा ये कह रहे हैं कि उन पर एतबार किया जाए। और वो तो पहले कहते थे कि साइकिल पे प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस आते जाते रहे हैं, वो देखें वो किस तरह साइकिल पे आए हैं। ये तो जो अब वो ऐलान कर रहे हैं वो तो इसी तरह है कि एक आदमी अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी पे सफर कर रहा था और आगे रोड पे कोई चीज भी नहीं थी, तो उसके ड्राइवर ने हारन बजा दिया। मालिक ने उससे पूछा कि भाई रोड तो साफ है, आपने हारन क्यों बजाया है? तो मालिक को ड्राइवर कहता है कि वो साइकिल वाला आ रहा था। मालिक ने कहा तो साइकिल वाले को तो हम क्रॉस कर रहे हैं। ड्राइवर ने कहा मुझे ख्याल आ पाया है। खान साहब को ख्याल आ पाया है। पहले यही प्रोटोकॉल का ये खुद कहते रहते। मैं पिछली कैबिनेट का हिस्सा रहा हूँ, बिलीव मी, मैंने अपने घर पे कोई गार्ड नहीं लगवाई हुई थी,
किसी किसी एक दिन भी वो जो कांस्टेबल होता है वो मेरे आगे नहीं बैठा था, मेरा गेट नहीं खोला था, और ना ही किसी कैबिनेट के मेंबर ने कोई फ्लैग लहराया था, ना ही हमने इसका शोर वावेला किया था कि हम ये कर रहे हैं। जब कोई करना चाहता है तो वो कर गुजरता है। ये एक इस वक्त ये बातें कहना भी एक, पहले भी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर और उसकी पार्टी चीटिंग करती आई है, ये उसका एक हिस्सा है। हम तो इसको कोई सीरियस नहीं लेते, आप पता नहीं क्यों इनसे सीरियस ले रहे हैं। अच्छा इजाज अहमद साहब मुझे बताइए, जिस तरह खाली की बात है, डीजी खां अपने डिस्ट्रिक्ट में चीफ मिनिस्टर गए हुए थे, तो प्रोटोकॉल इससे बढ़ कर क्या, वो सारे शहर को सील किया हुआ था और बड़े धूम धड़ाके थे। और कुछ चंद दिनों पहले इजाज साहब इसी चीज को, इसी बीमारी को तो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं वजीर आजम इमरान खान साहब। जिस तरह आपने बात की कि ड्राइवर ने अपने सुन लें इजाज साहब सुन लें, इजाज साहब मेरा सवाल सुन लें जरा। वो तो हर चीज पर तजर्बे कर रहे हैं। एक मिनिस्टर होता है, उसकी कारकर्दगी, इजाज साहब मेरा सवाल जरा काइंडली सुन लें, उसका मुझे फिर जवाब दीजिएगा। उसे दूसरी जगह लगा दिया जाता है। शहबाज गिल है, पंजाब में नाकिस कारकर्दगी है, वफाक में ले गए, फिर दोस्त आशिक है। इजाज साहब ये बात दूसरी साइड पर चली जाएगी। इजाज साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? कर रहे हैं, कोई काम ऐसा नहीं है जो काबिल तारीफ हो। इजाज साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? कि कोई भी पॉलिटिशियन को जिस तरह आप कह रहे हैं उसको अच्छे तरीके से काम करने चाहिए और कॉल फेल का उनमें तजाद ना हो। जो कहे वो कर गुजरे, ताकि लोग आज भी और लोगों की अगर इजाज साहब मेरी काइंडली जरा मेरा सवाल सुन लें आप। इजाज साहब और हमसे भी, पॉलिटिशियन से भी बढ़कर ब्यूरोक्रेट्स और लोग ज्यादा प्रोटोकॉल लेते हैं, लेकिन हम क्योंकि पब्लिक एसेट्स हैं, लोग हमें अपना समझते हैं और हम लोग हैं और लोगों का हम पे एतमाद है, तो हमें किसी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो लोग। इजाज साहब मेरे साथ दूसरे मेहमान भी मौजूद है, मैंने उनसे भी बात करनी है, मेरा जरा सवाल सुन ले। दूसरे वो भी वहाँ फिक्स अप करने की कोशिश करनी चाहिए। इजाज साहब मेरा सवाल काइंडली जरा सुन ले, मैं बार बार आपसे सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने जिस तरह कहा कि ड्राइवर को बाद में ख्याल आया, उसने अपने मालिक से कहा कि मुझे बाद में ख्याल आया हॉर्न बजाने का, तो मेरे ख्याल से ख्याल आ जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। आपके दौर में नवाज शरीफ साहब ने क्यों इस चीज को खत्म नहीं करवाया? क्या आपको नहीं लगता कि गरीब आवाम ये प्रोटोकॉल से कितना तंग आती है? मेरी बात सुने, नवाज शरीफ तो वो खत्म करने जा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें बार बार सजा दी जा रही है। वो नवाज शरीफ तो ये कर गुजरने जा रहे हैं कि हर किसी को अपनी अपनी डोमेन में खेलना चाहिए, कोई बॉर्डर क्रॉस ना करे, कोई जो लेने आइन और कानून में एक जो लाइनें ड्रा की गई हैं, हर कोई उसी लाइन। राइट जी, महेंद्र पाल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इजाज साहब को ना 2-3 वाकयात याद करवाऊंगा। हो सकता है कि इनकी जब से हुकूमत गई है तो इनको कुछ शौक लगा है जिसकी वजह से इनकी जो है मेमोरी जो है वो कमजोर हो गई है। मैं 2-3 चीजें मेमोराइज करूंगा। रायमंड में 3200 पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी पे हुआ करते थे, सिर्फ एक रायमंड पैलेस की सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए तो हर किसी के पास आज भी होने चाहिए, ये तो नहीं है कि कोई। और दूसरा ये है कि ये हमें कोई बातें याद ना। जी महेंद्र साहब, पाल साहब बोलिए आप। मेरी दूसरी ये कि जब शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन से निकलना होता था ना, तो प्लान बनता था कि रात को जी सुबह निकलना है और पूरी रात जो है वो रास्ते जो है वो बंद होते थे और जो है उनकी लगी थी कि शहबाज शरीफ किसी वक्त भी निकल सकती है, कि उनकी जब आंख खुलेगी तो उन्होंने निकलना है। तो वो 3-3, 4-4 घंटे अब वो शहबाज शरीफ साहब घर में सोए होते थे और इनका रूट लग जाता था और सिक्योरिटी की उसके ऊपर नाम के ऊपर प्रोटोकॉल लेके सारे रास्ते बंद करते थे। तीसरी ये चले नवाज शरीफ साहब जो है उनका रायमंड पहले चलो वो वजीर आजम थे, चले शहबाज शरीफ जो थे वजीर आला थे। तीसरी में एग्जाम्पल दूंगा कि मरियम नवाज जब कोर्ट में पेश होती थी तो उनका पर्स गिर गया था या कोई पेंसिल गिर गई थी, तो एक जो है अफसर ने वो चीज उठा के उनको दी थी। तो मरियम नवाज के पास तो कोई ओहदा भी नहीं था, तो वो तो महारानी साहिबा को जब इस तरह से जो वो कर रही थी तो क्या वो प्रोटोकॉल नहीं था? तो अब इन्होंने जैसे बताया कि हम
हमने कोई गार्ड नहीं रखा था, तो ये तो गार्ड तो कांस्टेबल नहीं रखते थे, ये तो डीएसपी से जो है वो चीजें उठवाते थे, कम से कम डीएसपी रैंक के बंदे से करवाते थे। राइट, महेंद्र पाल साहब, मेरे ख्याल से अवाम को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कौन ज़्यादा प्रोटोकॉल के चक्रों में पड़ती रही है हुकूमत। अब क्या होने जा रहा है, हमारी अवाम भी इस चीज़ से मेरे ख्याल से शऊर आ गया अवाम को। मैं मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, मुझे आप बताइएगा, सुबह सिंध में भी प्रोटोकॉल की बीमारी बहुत आम है, तकरीबन हर रुकन कौमी सूबाई असम्बली सेनेटर के पास सरकारी गाड़ी मौजूद है, वहाँ भी गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल ख़त्म करने के हवाले से कुछ सोचा आपने? देखिए जी, ये जो जिस तरह बात मैं कह रहा था पहले भी कि प्रोटोकॉल जो है वो एक माइंडसेट है, सिक्योरिटी एक डिफरेंट चीज है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर कोई फलानी पार्टी प्रोटोकॉल ले रही है या फलानी पार्टी ले रही है, ये इंडिविजुअल का माइंडसेट है। अगर आपके पास कोई ओहदा है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सिक्योरिटी के बगैर रहें और सिक्योरिटी रखें, प्रोटोकॉल के बगैर रहें और जाओ जलाल ना दिखाएं। अगर सिंध में यूँ हो रहा है तो मैं उसकी मजम्मत करूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अगर मेरे ख्याल में हम अवामी नुमाइंदे और हमें बिल्कुल सादे तरीके से रहना चाहिए जितना हम सादा रह सकते हैं। सिक्योरिटी रिस्क हर किसी को है, उसके मुताबिक अगर किसी ने सिक्योरिटी रखनी है वो प्राइवेटली पे करके उसको रख ले। लेकिन अगर पुलिस भी किसी को चाहिए, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको पुलिस भी मिलनी चाहिए। लेकिन प्रोटोकॉल का माइंडसेट गलत है, जाओ जलाल का माइंडसेट गलत है। अच्छा सर, यहाँ पे प्रॉब्लम भला कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अवाम के जोर और खून पसीने की कमाई पर चलने वाली इस जाती शान और शौकत का सिलसिला आखिर कभी तो ख़त्म होना चाहिए। और फिर जिस अवाम के पैसे पर ये सब ऐशो इशरत का सामान इकट्ठा किया गया है, इसे तो करीब भी नहीं आने दिया जाता। कोई गरीब आदमी बात करना चाहे तो प्रोटोकॉल वाले धक्के और गालियां देकर भगा देते हैं। ये तो हाल है हमारे मुल्क का। ये बहुत अनफॉर्चुनेट हकीकत है पाकिस्तान की, और हम एक गरीब मुल्क है। यहाँ हमें जाओ जलाल खास तौर पे सियासतदानों को बिल्कुल जिस तरह मैं कह रहा हूँ अंडरस्टेटेड रहना चाहिए। बिल्कुल आम आदमी की नुमाइंदगी वो करते हैं, गरीब आदमी की नुमाइंदगी करते हैं। उनको नजर आना चाहिए कि वो उनके नुमाइंदे हैं, रादर देन जिस तरह ओहदा कुछ मैं देखता हूँ कुछ लोगों को मिल जाता है तो वो जाओ जलाल में पड़ जाते हैं, उनके सेक्रेटरीज बढ़ जाते हैं, वो पुलिस भाग रही होती है, डाले भाग रहे होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये माइंडसेट खराब है। हमें इंडिविजुअली हम सबको एज पाकिस्तानी रादर देन पॉइंटिंग फिंगर्स, मैं कहूँ कि नून लीग ने गलत किया, पीटीए ने गलत किया या कोई और किया, पीपल्स पार्टी ने गलत किया, हम सबको इस पे अग्रीमेंट में होना चाहिए कि हमें बिल्कुल सादी अपने तरीके से रहना चाहिए। राइट, ठीक हो गया। अच्छा इजाज़ साहब, आप मुझे बताएं कि जिस तरह से प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं, आपसे प्रोटोकॉल के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे। मुझे बताइएगा, प्रोटोकॉल क्या ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान से इन सियासतदानों के ऊपर से जो इतना बड़ा प्रोटोकॉल लेते हैं, या नहीं होना चाहिए? सिक्योरिटी बात है, जहाँ सिक्योरिटी इशू हो तो सिक्योरिटी के कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो प्रोटोकॉल है वो खा किसी ऑफिसर का हो, खा किसी पॉलिटिशियन का हो, खा किसी का भी हो, वो लिमिटेड होना चाहिए। राइट नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अपने मेहमानों की तरफ जाने से पहले मैं कुछ सुनवाना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा। आइए ज़रा सुनिए। पता लगा उनका तो कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को हटाने में, वो तो यही बुज़दार और यही कठपुतली को चलाना चाहते हैं। और पाकिस्तान के अवाम अगर तकलीफ में है, पाकिस्तान के अवाम अगर मुश्किल में है तो वो मुश्किल में रहे। वो हमारे साथ मिलके इमरान को गिराने को तैयार नहीं है। अगर वो गिराने को तैयार नहीं है तो उनको जरूरत ही नहीं है। हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, हम जिहादियों के साथ मिलकर काम करेंगे। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। हमने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत में पहुंच गए। जी नाजरीन, मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुझे बताइएगा, बिलावल भुट्टो की तोपों का रुख सीधा मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब था। कहते हैं बजट इजलास में नहीं आए, आर पार की बातें करने वाले पाँव पकड़ने को तैयार हो गए। मरियम बीबी तो आज भी कहती हैं डील का सवाल ही पैदा नहीं होता।
मगर शहबाज शरीफ के बारे में सब कहते हैं कि मुफाहमत की सियासत करते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जिस तरह आपने देखा है कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है और 3 जमातों के बीच में हो रहा है, नून लीग अपनी तरफ से कैंपेन कर रही है, पीटीआई भी कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब भी गए हैं, तो ये नेचुरल है एग्रेसिव नेचर इलेक्शन में। आपको पता है माहौल जिस तरह बन जाता है। जो बिलावल साहब बातें कर रहे हैं उसमें उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की। उनने बेसिकली जिस तरह वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब, मैं खुद सेशन में मौजूद था जब शहबाज शरीफ साहब नहीं आए थे, तो बिलावल साहब डिसअपॉइंट हुए थे। नून लीग के अपने रीजन होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बजट सेशन था और वहाँ ऑपोजिशन लीडर को खास तौर पे आना चाहिए था। लेकिन बिलावल साहब ने बड़ा महसूस किया था ये, और उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा था। तो जिस तरह कश्मीर में इलेक्शन है तो ऑब्वियसली अग्रेसिव टोन नजर आएगी सब तीनों पार्टियों की तरफ से, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये डेमोक्रेसी का हुस्न है। लेकिन मुर्तज़ा साहब, जिस तरह से पीडीएम इकट्ठी हुई थी तमाम जमातें मिलकर इस हुकूमत को गिराने के लिए या इस निज़ाम को ना चलने देने के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि अब लोग पीडीएम के बारे में क्या सोचेंगे अगर इस तरह की गुफ्तगू पीपल्स पार्टी के लीडर या मुस्लिम लीग नून के लीडर करेंगे? तो जो आपके जाले हैं वो क्या ये नहीं सोचेंगे ये तो इसी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? देखिए जी, आपको जिस तरह पता है अवाम में बड़ा शऊर है, अवाम सियासत को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। अगर आप देखेंगे ऑपोजिशन इकट्ठे भी होती है, हुकूमत भी इत्तेहादी जमातों के साथ इत्तेहाद करती है। आप देखें पीटीआई ने जिस तरह काफ लीग के साथ किया, एमक्यूएम के साथ किया, उस तरह ऑपोजिशन में भी इत्तेहाद हो जाता है। जिस तरह पीपल्स पार्टी, JUIF, PMLN में हुआ, लेकिन इत्तेहाद टूट भी जाते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा ये जमहूरियत का हुस्न है, तो ये जमहूरियत का हुस्न है। राइट। महिंदर पाल साहब, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े सीरियस एलिगेशंस लगा रही है। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर मियां शहबाज शरीफ पर पीडीएम में वापस लाने की बातें कर रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे मियां शहबाज शरीफ के बयानिए को ही नून लीग का बयानिया समझा जाएगा। देखें निशान साहब, कोई बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई जैसे मुर्तजा साहब ने कहा कि वो ठीक कह रहे हैं, हकीकत है। आप उसे इल्जाम कह रहे हैं, एलिगेशन कह रहे हैं, इसमें कौन सी इल्जाम वाली बात है? वो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया, वो बिल्कुल ठीक है। वो जब देखिए जब पीडीएम का मामला आए तो उन्होंने अपनी जो जमानत है उसकी जो पिटीशन थी वो वापस ली। हमने कोई उसकी जमानत खारिज नहीं हुई थी, उन्होंने वापस ली थी और जेल में चले गए। और उसके बाद मरियम नवाज जो है वो आर पार की बातें करती रही, वो दिसंबर का वक्त देती रही। फिर नवाज शरीफ ने जो है वो अदारों के जो सरबराहान है उनके नाम अपने उसमें लिया। लंदन में बैठ के वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह से बातें करते हैं, यहाँ से बीमारी का बहाना लेके चले गए लंदन बैठ के, वहां पे ठीक ठाक पोलो कभी देख रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और वहां से बड़े आराम से। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने जब वो ईद से पहले जाने लगे थे लंदन, तो जब उन्होंने जमानत ली 24 घंटे में उनको फौरी तौर पे जमानत मिल गई, और वो जिस तरीके से जा रहे थे तो कहते थे कि मैं बीमार हूँ, मैं 2 मिनट नहीं कह सकता। जब खड़े हो गए असेंबली के अंदर तो 4 घंटे उन्होंने स्पीच कर डाली, और फिर वक्त भी वहां पे भी कहते रहे कि मैं जी शीशा प्लाई की दीवार साबित होऊंगा। तो शीशा प्लाई की दीवार जो मिस्त्री था वो उस वक्त मौजूद ही नहीं था जब बजट पास हो रहा था। तो ये सब देखें, मैं समझता हूँ कि ये सब अपनी करप्शन के बचाने के लिए सिर्फ आवाम को गुमराह कर रहे हैं, ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। जैसे पहले हुकूमत में रह के इन्होंने ड्रामेबाजियां की, शोबाजियां की, बड़े बड़े बूट पहन लेते थे और हैट पहन के जी पता नहीं जेम्स बॉन्ड बन के वो चल पड़ते थे। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को उन्होंने कर्जों में डुबो दिया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट किए कि जहां से सिर्फ इनको कमीशन मिलना था, और वो चीजें की इन्होंने। अब वो जब वो कमीशन लिए, करप्शन की, जब वो सामने वो टीटियां आ रही हैं, हमजा शहबाज शरीफ कह रहे हैं जो कि पंजाब असेंबली के हमारे अपोजिशन लीडर हैं, वो फरमाते हैं कि जी मुझे नहीं पता कि मेरे अकाउंट में कैसे पैसे आ गए। तो यार रातों रात पैसे आ गए, मैं भी अकाउंट नंबर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे दे दूं, शायद मेरे अकाउंट में भी कोई पैसे डाल दे ना। बाद में महिंदर पाल साहब बाद में आपको ही बहुत मुसीबत बनेगी, ऐसी ना बात करें। और यार कोई बात नहीं, हम मुसीबत भी सहल देंगे, कोई मसला नहीं। पैसे तो कम से कम आ जाएंगे ना।
आ जाएंगे ना। कम से कम मसला ये है कि ये करप्शन का पैसा है। कोई पागल का बच्चा नहीं है कि जो अपने पैसे जो है किसी के अकाउंट में डालेगा। कोई भी पागल ऐसा नहीं है कि जो भी मेरे अकाउंट में पैसे डालेगा। ये करप्शन का पैसा है, सबको पता है। ये आज अपोजिशन में आज इनके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आ रहे, हुकूमत में रहते क्यों आए? और ये सब के सब जो है इन्होंने ना तो इसके ऊपर कानून साजी की, इस सिस्टम को ठीक करते। आज जब हम कर रहे हैं, जब फेडरल के मुश्किल हालात में था पाकिस्तान और उसके ऊपर कानून साजी, और ये सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए उसकी जो है मुखालफत कर रहे थे। फेडरल से पाकिस्तान को फेडरल की ग्रे लिस्ट में भी इनकी हुकूमत में डाला गया, और इन्हीं की वो टीटियों और इनके पैसे की वजह से, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पाकिस्तान फेडरल की लिस्ट में गया। तो ये आज ये पार्टियां मिलके जो पीडीएम कर रही हैं, मुझे बताएं ये डीजल का जो परमिट है मौलाना फजल रहमान साहब को किसकी हुकूमत में किया गया और किसने उनको मौलाना डीजल का नाम का खिताब दिया? ये सब आपस में एक दूसरे के ऊपर, पहले जब हुकूमत और अपोजिशन इनके पास होती थी तो एक दूसरे के ऊपर ये इल्जामात लगाते थे, एक दूसरे के ऊपर सारी चीजें करते थे, सबूत भी देते थे। नवाज शरीफ के ऊपर केसेस भी हमारे दौर में नहीं है, वो अपनी हुकूमत के दौर में ये नाहल हुए हैं। और पीपल पार्टी वाले जो केसेस है वो भी हमारे दौर के बने हुए नहीं है, इन्हीं के दौर के केस जो है वो परसू हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दूसरे की करप्शन बचाने के लिए सारे इकट्ठे हुए थे। पहले जो है इनकी जब ये हुकूमत में एक हुकूमत तो मिलके करते थे, आज इकट्ठे हो गए इमरान खान के खिलाफ और इसको सिलेक्टेड हुकूमत कह रहे हैं। अगर इमरान खान सिलेक्टेड है तो अवाम ने इसको सिलेक्ट किया है और अवाम उसके पीछे खड़ी है। अगर अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी ना होती तो इनके जो जलसे जुलूस कब से कब की हमारी हुकूमत गिरा चुकी होते। लेकिन यही अवाम है जो इमरान खान के साथ खड़ी है और इनकी ड्रामेबाजी सिर्फ जो है वो देख के इनको इग्नोर कर रही है। राइट महेंद्र पाल साहब, राइट। इजाज अहमद साहब से हमारा राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे दोबारा कॉन्टेक्ट करें। बहरहाल मुर्तज़ा साहब, राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं ये सारा कुछ होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, हीट ऑफ द मोमेंट था। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मैं तो बिलावल साहब की तकरीर सुनता ही नहीं, पार्टी चेयरमैन को अपने ज़र्फ के मुताबिक बात करनी चाहिए, गिरी हुई बात नहीं करनी चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा, उसके बाद मुर्तज़ा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा कि ज़रा बिलावल भुट्टो का शॉट ज़रा चलवा दें। पता लगा उनका तो कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को हटाने में, वो तो यही बुज़दार और यही कठपुतली को चलाना चाहते हैं। और पाकिस्तान के अवाम अगर तकलीफ में है, पाकिस्तान के अवाम अगर मुश्किल में है तो वो मुश्किल में रहे, वो हमारे साथ मिलके इमरान को गिराने को तैयार नहीं है। मैं उनकी तकरीरें नहीं सुनता जी, उनकी सुनता हूँ, इमरान खान की सुनता हूँ। बिलावल साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, उस ज़र्फ के मुताबिक बात करनी चाहिए, वो अक्सर नहीं करते। बिल्कुल ये गिरी हुई बातें नहीं करनी चाहिए। मैं उनकी तकरीरें नहीं सुनता जी, उनकी सुनता हूँ, इमरान खान की सुनता हूँ। बिलावल साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, उस ज़र्फ के मुताबिक बात करनी चाहिए, वो अक्सर नहीं करते। बिल्कुल ये गिरी हुई बातें नहीं करनी चाहिए। जी मुर्तज़ा साहब, आप इजाज़ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिए, मैं पहले उनसे काइंडली ज़रा सवाल कर लूँ फिर इसके ऊपर आता हूँ। इजाज़ साहब आप मुझे बताइएगा, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम मोदी को अपनी शादियों पर नहीं बुलाते, हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नजरिया है, लेकिन मैं समझता हूँ जो लीडर हैं उन्हें एक दूसरे की ना सिर्फ इज्जत करनी चाहिए बल्कि जो कारकुनान हैं वो भी इख्तलाफ राय होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे पे इस तरह क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। तो वो जो उन्होंने कहा है वो आप मुर्तज़ा साहब बेहतर बता सकते हैं वो क्या कहा है या क्या नहीं कहा हुआ। तो मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ और हमारी ये तरबियत है, हम तो कारकुनों की भी किसी पार्टी का भी हों और हम तो वो इज्जत करना चाहते हैं और जानते हैं। जी मुर्तज़ा साहब आप मुझे बताइएगा, अभी जो शाहिद खाकान अब्बासी ने जिस तरह से बात की उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं शाहिद खाकान अब्बासी का मैं आपके नहीं सुन सका, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह बात की
जिस तरह मैंने कहा कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, अग्रेसिव टोन होती है, हीट ऑफ द मोमेंट कुछ बातें निकल जाती हैं, लेकिन इस तरह की सियासत में और इलेक्शन में इस तरह की चीजें निकल हो जाती हैं, इसमें मैं नहीं समझता कोई अग्रेसिव ज्यादा भी बात है। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि लीडर को इतनी घिरी हुई बातें नहीं करनी चाहिए। वो शायद खान अब्बासी साहब का अपना ओपिनियन है, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं बिलावल भुट्टो साहब ने जो मैंने अपने क्लिप सुनाया, मैं समझता हूँ उनने कोई इस तरह की बात नहीं की जो गिरी भी बात हो। विशाल साहब देखें जी महेंद्रपाल साहब ने जो बात की है उन्होंने गलत क्या कहा है? क्या इनकी घर की शादी में मोदी साहब बगैर वीजे के पाकिस्तान नहीं आए थे? क्या सज्जद जंदाल जो है वो इनकी निजी जो प्रोग्राम है उनमें नहीं आते? तो उन्होंने क्या गलत कहा है? गलत बिल्कुल ठीक बात की है उन्होंने। देखिए बात ये है कि इन्होंने हमेशा अपने बिजनेस के लिए मुल्क के मफाद पे कॉम्प्रोमाइज किया। इन्होंने हमेशा, मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आप नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू सुन लें तो उन्होंने कहा कि मैं अगर उधर गया हूं तो हिंदुस्तान के मफाद के लिए गया हूं, बगैर वीजे के गया हूं, कि इसमें हिंदुस्तान की इज्जत है। तो ये चीजें जो है, देखिए ये चीजें जो है उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। इन्होंने हमेशा जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचाया और अपने शक्ति मफादात को, ये इनसे पूछे ना कि जब ये हिंदुस्तान का नाम क्यों नहीं लेते, इन्होंने इतने मामला हुए आज तक इन्होंने इनका नाम क्यों नहीं लिया? इजाज साहब सुन रहे हैं? इजाज साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मुझे आवाज नहीं आ रही, आप बता दें और मैं जवाब दे देता हूँ। इजाज साहब, महेंद्रपाल साहब कह रहे हैं कि आप लोग बिना वीजे के नरेंद्र मोदी को अपनी शादी पर बुला लेते थे। बिलावल भुट्टो साहब ने तो कोई ऐसी गलत बात नहीं कही जिस पर शाहिद खान अब्बासी ने कह दिया कि लीडर को इतनी घिरी हुई बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने तो इस चीज का पहले जवाब दे दिया है। मैं ये कहता हूँ कि लीडर तो दूर की बात है, कारकुनान को भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बात कौन कर रहे थे? पीटीआई के जी महेंद्रपाल साहब ने ये आपकी तरफ सवाल है किया। जी वो तो उन्होंने तो एक नई इस्तेलाह गालिम गलोच तू तो खार ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस ये करा रहे हैं ना पॉलिटिक्स में, और जिससे देख सुनकर भी अजीब हो जाता है। इनकी अपनी जो लीडर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनकी बातें पहले सुन लें भाई। नवाज शरीफ के मतलब क्या कहते थे, आप क्या कहते हैं, वो और इदारों के मतलब क्या कहते थे, आप क्या कहते थे। तो इन पे ये जरा अपने आपको देख लें, अपने लीडरशिप को देख लें तो इन्हें सारे जवाब ही मिल जाएंगे। राइट इजाज साहब, देखिए मैं आपसे एक बात बता दूं इनको, इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले भी कहते थे कि मैं कब लोगों को जो है कटहरे में लेके आपके पास बहुत सारे क्लिप्स होंगे जो सारी चीजों के जवाब दे देंगे। ये वो कह रहे हैं जो इंडिया में बैठकर हमारे इदारों के बारे में इमरान खान साहब क्या कहते थे वो मैं मुनासिब नहीं समझता कहना। तो इनके आप क्लिप निकाल लें, इनकी अपनी जो बातें हैं इनके जवाब आपके पास में मौजूद है, हर टीवी चैनल के पास मौजूद क्लिप है तो वो दिखा सकते हैं। इनके महेंद्रपाल साहब, मैं जरा इजाज साहब से एक सवाल कर लूं। इजाज साहब आप मुझे बताइएगा, पीडीएम में इकट्ठे रहकर डेडलाइंस पर डेडलाइंस देकर भी आप हुकूमत को घर भेजने में नाकाम रहे, अब अलग अलग आप फिर से हुकूमत को घर भेजने के दावे कर रहे हैं, कैसे मुमकिन होगा ये तो जरा बता दें। हुकूमत को तो अब मुत्तहिदा अपोजिशन ने एक दफा नॉक आउट कर दिया था जब सैयद यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बने थे। वो एमएनए के वोटों से बनना था। उस वक्त उन्होंने पीडीएम ने साबित कर दिया था कि मौजूदा हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। और फिर सेनेट का आपने इलेक्शन देखा है कि वो इलेक्शन भी चुराया गया है, जीत वो गए थे और किस तरह उनके वोटों को मुस्तरद कर दिया गया। और इसी तरह वो अगर मॉरल वैल्यू तो उनके पास है नहीं, अदरवाइज तो वो अखलाकी तौर पर वो अपनी मेजॉरिटी खो चुके थे। और दूसरा ये है कि वो मांगे तांगे से और जिस तरह उन्होंने लोगों को काबू किया
दिया हुआ है या उनके अपने जो मेंबरान असेंबली हैं जिस तरह वो फिर रहे हैं या स्टेटमेंट्स देते हैं या जिस तरह कहते हैं या वो जिस तरह जहांगीर तरीन साहब के आगे लेते हैं, अदरवाइज तो इनकी छुट्टी हो जाती। और दूसरा ये है कि जो हमारी लीडरशिप का मौक़िफ़ है कि हम कहते हैं कि कुछ इदारों की या लोगों की इसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, हम उनके साथ मिलकर फिर ये खेल न खेलें कि हुकूमत को घर भेजें। राइट मुर्तज़ा साहब, आप मुझे बताइएगा ये इलेक्शन की कैंपेन कश्मीर में कैसी आपकी तरफ से चल रही है? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ज़्यादा टफ टाइम आपको देगी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? देखिए जी, जहाँ तक मुझे खबरें मिल रही हैं अपनी पार्टी के हवाले से माशाल्लाह बड़ी अच्छी पॉजिटिव खबरें मिल रही हैं और मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा मुकाबला करेगी और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिजल्ट आएगा। और जहाँ तक बात है कि कौन सी पार्टी के मुकाबले, वो तो अवाम बेहतर फैसला कर सकती है। अवाम ने भी मुर्तज़ा साहब, एक होता है ना, देखें जिस तरह से अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पूरे पाकिस्तान में, तो दूसरी जो पार्टीज होंगी उन्हें लगेगा कि यार हमारी जो मुकाबला होना है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादा टफ होगा क्योंकि बड़ी जमात वो है। इस तरह मौजूदा दौर में आपको बड़ी जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ नज़र आ रही है या मुस्लिम लीग नून? देखिए, गवर्नमेंट का एक एडवांटेज तो बहुत बड़ा होता है, आप एक चीज को बेहतर समझते हैं। कश्मीरी फैसला करेंगे, जो उनको बेहतर लगेगा कि उनके इलाके के मसाइल कौन बेहतर हल कर सकेगा, वो उस जमात को वो वोट देंगे और मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर मुकाबला करेगी। राइट महेंद्र पाल साहब, आप क्या समझते हैं, आपको कौन सी जो पार्टी है वो ज्यादा टफ टाइम दे सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, टफ टाइम इन्होंने हमें इधर नहीं दिया। जो लोग जो है बजट मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, नंबर नहीं पूरे कर सके, हम हमारा बजट पास करवाना मतलब उसको कैंसिल करवाना तो दूर की बात, अपने नंबर नहीं पूरे कर सके, उनके साथ हमने क्या मुकाबला करना है? मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को महेंद्र पाल साहब आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आपको टफ टाइम देगी? हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कश्मीर की जंग 5 अगस्त 2019 के बाद जब जो मकबूजा कश्मीर पे जो जुल्म हुआ, उसके बाद जो तहरीक इंसाफ ने कश्मीरियों की आवाज बुलंद की और इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन में जाके जो स्पीच की कश्मीरियों के हक में, तो मैं समझता हूँ कश्मीरियों के लिए वाजिया एक वो है कि उनके आगे उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो लीड करने वाला जो लीडर है वो सिर्फ इमरान खान है और बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं, क्योंकि दूसरी हुकूमतों ने, दूसरी पार्टियों ने अपनी हुकूमत के अंदर कश्मीर को इग्नोर किए रखा। जो कोशिश इमरान खान साहब ने पहली दफा हुकूमत में आके कश्मीर के लिए की, आज कश्मीर जो है वो वाज़ेह तौर पे कश्मीरी जो है ये बात समझते हैं कि उनको महेंद्र पाल साहब वो जो लीड करेगा वो इंशाल्लाह जो उनको खत्म करेगा वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होंगे और इंशाल्लाह पीटीआई वहां से क्लीन स्वीप करेगी। राइट नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम मेहमानों का, सैयद मुर्तज़ा साहब का, महेंद्र पाल साहब का और इजाज़ अहमद साहब का, जिन्होंने कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।